Myself बसंत बैरेट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड टेक्निकल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टूल्स एंड स्टेकल्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे टूल्स एंड स्टेकल्स के किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एक सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है टूल्स एंड स्टेकल्स को केयर को लेके, उनके मेंटेनेंस को लेके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही उसमें से एक इक्विपमेंट्स का हम यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। फ्रेंड, आप हमारे अगर इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाया जा रहा है सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम बात करेंगे टूल्स एंड स्टेकल्स की। लिफ्टिंग टूल्स एंड स्टेकल्स होता क्या है? फ्रेंड, जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करने जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसको हमें ग्राउंड से टॉप पोजीशन पे ले जाना होता है। ऐसे समय पे मैन्युअली उसको ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। इस दौरान हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम मटेरियल को नीचे से लिफ्टिंग कराते हैं। इसे जनरली हम लोग लिफ्टिंग टूल्स एंड स्टेकल्स कहते हैं। अगर मैं आपको कुछ लिफ्टिंग टूल्स के नाम बताऊं, जिसमें हम चेन ब्लॉक को लेते हैं, डिसाइकल, सीलिंग भी फ्रेंड हमारे पास डिफरेंट टाइप के आते हैं, जिसमें वायर रोप सीलिंग, चैन सीलिंग, वेबिंग सीलिंग, जिनका इस्तेमाल किसी भी मटेरियल को लिफ्टिंग कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोलिक जैक आते हैं, विंच मशीन आते हैं, हुकचुक आते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स एंड स्टेकल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग लिफ्टिंग पर्पस पे यूज करते हैं। साथ ही साथ इसको यूज करने से पहले का जो हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड कहता है कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा आप इंडस्ट्री में बुला के इनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चेक करवाइए, टेस्टेड कराइए, और जब वो टेस्टेड हो जाता है, जब वो ऑथराइज्ड हो जाता है, उसी टूल्स एंड स्टेकल्स का इस्तेमाल आपको फर्दर इंडस्ट्री में करने चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक चैन ब्लॉक है जो कि टूल्स एंड स्टेकल्स के कैटेगरी में आता है। फ्रेंड, हम बात करेंगे टूल्स एंड स्टेकल्स में कि किस तरीके से इस चैन ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे टूल्स एंड स्टेकल्स का एक हिस्सा है। साथ ही साथ हम इसके कुछ सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं इसके कुछ सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो चैन ब्लॉक है इसे हम लोग टूल्स एंड स्टेकल्स के भाषा में चैन ब्लॉक कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी मटेरियल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर सेफ लैंडिंग वे में ऊपर से अगर हमें उसको नीचे लाना है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो चैन ब्लॉक है फ्रेंड, ये हमारा HS टाइप चैन ब्लॉक है। इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो ये 1 टन की कैपेसिटी पे आता है। जनरली हमारे सारे चैन ब्लॉक जो है टेस्टेड होते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन की मदद से। तो उसमें आपको एक ड्यू डेट, उसका सीरियल नंबर और जिस दिन उसका टेस्टेड हुआ है वो टेस्टेड नंबर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फर्दर वो कब अगला जो इंस्पेक्शन है, अगला जो उसका टेस्टेड है कब होना है, वो भी उसमें लिखा रहता है। इस तरीके से आप बिफोर ड्यू डेट आप उसको इंस्पेक्शन के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन हमारे इंडस्ट्री में आएंगे उनके पास आप उसको ले जा सकते हैं। बात अगर हम करें फ्रेंड कि चैन ब्लॉक को इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन से पॉइंट आप लोग को पता कर लेना चाहिए या बिफोर इंश्योर कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा चैन ब्लॉक का जो जिप होता है उसमें ये जो क्लिप होता है, ये क्लिप आपको प्रॉपर लगे होने चाहिए। साथ ही साथ इसके जितने भी इसमें जो स्क्रू, जो नट बोल्ट लगे रहते हैं, वो सारे स्क्रू प्रॉपर उसमें होने चाहिए, टाइट होना चाहिए। किसी भी तरीके का इसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर स्मूथ इसमें रन करने के लिए ये ग्रीसिंग ऑयल इसके साथ होनी चाहिए। अगली जो हम बात करें, इसके जो नीचे का जो लिफ्टिंग जिप होता है, अगेन वहां पे भी एक आपका जिप होना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई मटेरियल इसमें हम फिक्स करते हैं उस मटेरियल के साथ क्या हो, ये अपना प्रॉपर तरीके से इसमें पोजीशन ले सके। तो इस तरीके से ये सारे चीजें होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम इस चैन ब्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए जब हम जाएं तो हमें प्रॉपर इस चैन ब्लॉक को फिजिकली इंस्पेक्शन पे ले लेना है। और फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये चैन ब्लॉक हमारा 1 टन की कैपेसिटी का है। साथ ही साथ इसके अगर हम चैन की बात करें तो ये चैन हमारा 6 मीटर की कैपेसिटी पे लेंथ पे आता है। साथ ही साथ हम अभी इसका एक लाइव टेस्ट देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक मटेरियल को आप इसमें सेफ लैंडिंग ऊपर ले जा सकते हैं या सेफ तरीके से नीचे आप इसको लोअर वे में ला सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे हमारे टूल्स एंड स्टेकल्स के हिसाब से ये जो हमारा चैन ब्लॉक है किस तरीके से ये यूज पे लाए जाते हैं। यस, अब हमने यहाँ पे एक चैन ब्लॉक को हमने रेडी कर दिया है, और जैसा कि आप ऊपर साइड में देख सकते हैं, हमने चैन ब्लॉक को रेडी करके वहाँ पे जिप के साथ हमने क्लिप को लगा के रखा हुआ है। इससे हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि अगर मैं इसको अगर हिलाता भी हूँ तो मेरा चैन ब्लॉक जो है उस जो एंकरिंग पॉइंट से वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे वो मेरा जिप जो है उसमें फंसा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम नीचे की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने इसको प्रॉपर तरीके से पोजीशन पे ले लिया है, और ये जो क्लिप है ये इंश्योर कर रहा है कि ये अब इसमें से ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसको प्रॉपर तरीके से इसमें सेव करके इसको लॉक करके
रखा हुआ है। ओके, तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इसको हम उठाने का तरीका देख लेते हैं, साथ ही साथ हम इसको लोअर करने का भी तरीका देखेंगे कि ये जो चैन ब्लॉक है ये हमारे 1 टन की कैपेसिटी का है, तो क्या ये इस हमारा जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी कैपेसिटी को ये कैसे उठाता है, और उठाने के दौरान जो हमारा इसका सेफ एंगल जो बनना चाहिए प्रॉपर सेफ पोजीशन पे, अगर वो बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इसको हम पहले ऊपर उठाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम तो अभी फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये हमारा प्रॉपर पोजीशन पे आ रहा है। अब इस तरीके से मैं इस मटेरियल को ऊपर ले जा सकता हूँ। इसकी जो हमारी सेफ वर्किंग लोड है ये है हमारा 1 टन की है, तो इसमें हम 1 टन ले सकते हैं। लेकिन वेट लोड लिमिट की अगर हम बात करें तो आप उसको जब इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है तब उस दौरान आप इसको ऊपर पे ले जा सकते हैं। लेकिन ये 1 टन की है तो हम इसमें कंप्लीट 1 टन नहीं उठाएंगे, हम इसको उसके कम पे ही हम इसको यूज करेंगे। चलिए इस मटेरियल को हम इसमें लिफ्टिंग कराएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं बड़े स्मूथ से इस मटेरियल को उठा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि इस मटेरियल को उठाने के टाइम पे इसका जो एंकरिंग पॉइंट है वो क्या है, वन साइड होने की वजह से ये आपका एक साइड झुक रहा है, एक साइड उठ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम कंडीशन में फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम ऐसा कोई भी परेशानी अगर आती है, जनरली हम लोग इंडस्ट्री में जब किसी भी मटेरियल को जब लिफ्टिंग कराते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सीलिंग चाहे वो वायर रोप सीलिंग हो सकता है, चाहे वो चैन सीलिंग हो सकता है, या फिर वो वेबिंग सीलिंग हो सकता है। इसकी मदद से आप दोनों एंगल पे क्या कर सकते हैं, पहले डी साइकिल की मदद से, हमारे पास टूल्स एंड स्टेकल्स में एक आता है डी साइकिल आता है, उस डी साइकिल की मदद से आप यहाँ पे फिक्स करके एक सीलिंग को लगा सकते हैं और दोनों का सेफ डिस्टेंस में सेंटर पे लाके आप अपने चैन ब्लॉक के क्या कर सकते हैं, हुक को जिप को अब वहां पे लगा सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम आपको ये वन साइडेड जो दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको हम और ऊपर ले जाएंगे। यस, अब इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी, ये जो मटेरियल है ये अपने जगह से बैलेंस जो है इधर से उधर हो रहा है। इसको आप प्रॉपर रखने के लिए आप इसमें चाहे तो एक लाइफ लाइन, एक रोप भी बांध सकते हैं, जो कि आप अपने इस मटेरियल को प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड, जब हम किसी मटेरियल को चैन ब्लॉक की मदद से जब ऊपर ले जाते हैं तो मटेरियल का होता है बैलेंस उसका बिगड़ने की वजह से वो हिलते ज़्यादा हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक लाइफ लाइन रोप बांध सकते हैं जिससे आप उसके बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इसको पूरी तरीके से उठा लिया है। अब जिस तरीके से आप एक मटेरियल को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, उसी तरीके से इसको एंटी क्लॉक में आप जब वापस खींचेंगे तब क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है वो सेफ तरीके से आप आहिस्ते से आप उसको क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हमने इसको अगेन इसको नीचे लाया। यस, देखिएगा। यस, यस फ्रेंड, ये हमारा जो मटेरियल है प्रॉपर अपने वापस पोजीशन पे आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड स्टेकल्स, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से एक था हमारा चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक हमारे पास 1 टन का आता है, 2 टन के आते हैं, 5 टन के आते हैं, 3 टन का आता है। लाइक इसके पास 10 टन के भी हमारे पास चैन ब्लॉक आते हैं, जो अलग अलग कंपनी वाइज आपको देखने को मिलेगा। बट एक सेफ स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हर साल इसका जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन को बुला के आपको इंडस्ट्री पे इसका इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे टूल्स एंड स्टैकल्स होते हैं, लिफ्टिंग टूल्स एंड स्टैकल्स, उन सभी का इंस्पेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप किसी भी टूल्स एंड स्टैकल्स को इंडस्ट्री में काम करने के लिए या काम में इन्वॉल्व करने की परमिशन नहीं देंगे, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। सो फ्रेंड, ये था हमारा टूल्स एंड स्टैकल्स के अंतर्गत एक चैन ब्लॉक का। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।